प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज आपके पास कह रहा है कि प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास टैलेंट है, आपके बच्चे टैलेंटेड है। माँ बाप बोलते हैं हमारा बच्चा इतना टैलेंटेड है, फिर भी हमारे पास जॉब नहीं है, फिर भी हमारे पास वीजा नहीं है, फिर भी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास दुकान नहीं है, हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर आज खुदा के लोगों तुम्हारे पास अगर टैलेंट है, किसी को सुसमाचार सुनाने का टैलेंट है, अगर तुम्हारे पास करके हाथ उठाकर 3 टाइम प्रार्थना करने का टैलेंट है, याद रखना कि आज रात मैं आपके टैलेंट को, आपके अंदर हुनर होगा, टैलेंट होगा, लेकिन क्षमता नहीं है, आज आपको प्लेटफॉर्म देकर जा रहा हूं। ये चर्च आपके लिए प्लेटफॉर्म है, ये मिस्ट्री आपके लिए प्लेटफॉर्म है, कह रहा ये जीसस आज आपके लिए प्लेटफॉर्म है, आज खुदा का कलाम आपके लिए प्लेटफॉर्म है। कह रहा जितने यहां पर आकर 3 टाइम प्रार्थना करेंगे, कह रहा परमेश्वर के कह रहा कामों को करेंगे, अपना टैलेंट यहां बैठकर दिखा रहे हो कि नहीं? आप हालेलुया बोल रहे हो कि नहीं? कह रहा यहां आकर आप अपना टैलेंट दिखा रहे हो, आज के बाद ये प्लेटफॉर्म से कह रहा आप कहीं से कहीं जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। इस प्लेटफॉर्म से आपके बच्चे चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम्हारे गांव में तुम्हारा ही बच्चा सरपंच होगा यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम्हारे ही शहर में तुम्हारा बच्चा एमएलए होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा ही बच्चा इंजीनियर होगा यीशु मसीह के नाम में, डॉक्टर होगा यीशु मसीह के नाम में, एक नहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्यों? कह रहा कब? कह रहा वो लोग जिन्होंने अपने टैलेंट को दबा लिया है। किसी ने मुझे कहा कि जी परमिशन नहीं है, मेरी वीडियो बना रहे थे, आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। मैं कहा ये टैलेंट है, ये छिपा नहीं रहेगा, बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा कर लो, क्या करोगे, हम सब कुछ करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। गूंगे बोले, बहरे सुने, व्हील चेयर से लोग खड़े हुए, आजाद हुए। टैलेंट है ये, इसको छिपा नहीं सकता कोई। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक टैलेंट है सुसमाचार सुनाने का, पाप की जिंदगी को छोड़ने का, पवित्रताई में चलने का, प्रार्थना करने का टैलेंट है, तो आप विश्वास करना कि ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई माई का लाल आपके टैलेंट को नहीं दबा सकता। याद रखना, आपके बच्चे नंबर 1 आएंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपकी दुकान पर जितना मर्जी जादू टोना कर दे, कोई नींबू रख जाए, मैं कह रहा हूं कि दुकान छलांग मारकर नंबर 1 पर आएगी साल में यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस नंबर 1 होगा। याद रखना, आपकी हर एक आशीष ऊपर आएगी, ऊपर। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आज से अपने टैलेंट को छिपाऊंगा नहीं। सारे बोलो हालेलुया। मैं देख रहा था एक जगह बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में कहा, कह रहे इन लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है, इसलिए कहता है, कह रहे डरपोक हैं लोग, कह रहे इनके अंदर टैलेंट नहीं है यीशु मसीह को जानने का और पहचानने का। जब कहीं मीटिंग होती है, कुछ 2-4 आकर वहां पर हल्ला मचाते हैं और उसी समय लोग डर जाते हैं। मसीह विश्वासियों को खड़ा होना चाहिए यीशु मसीह के लिए, समझ रहे क्या नहीं? आपकी लड़की की शादी हो और कोई आकर बोले बंद कर दो, आप बंद कर दोगे? उसको बता दोगे आजा, पैसा लगाया तेरे बाप ने, बंद करके दिखाएं तुझे, समझ रहे क्या नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग दिलेर नहीं है तो आप यीशु मसीह के लिए कह रहे आप प्लेटफॉर्म आपके पास कभी नहीं लेकर आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा डरपोक लोग मेरे स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन जो लोग दिलेर हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनके लिए कह रहा, अगर दिलेरी का आत्मा आपके अंदर है, याद रखना कि आज मैं कह रहा हूं आपके लिए प्लेटफॉर्म आज रात आपको नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके बच्चे ने इतनी पढ़ाई किया लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अरे कैसे नहीं मिला? अरे काहे नहीं मिला? आज रात मैं कहूंगा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है आपके अंदर? आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर जैसा तू कहता मैं वैसा करूंगा, और प्लेटफॉर्म मिलेगा मेरे बच्चों को। परमेश्वर तैयार है उन लोगों को देने के लिए। दानियल मंत्री बनना चाहता था, सुन लो, दानियल के अंदर ख्वाब होंगे कि मैं मंत्री बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन उसके ख्वाब कैसे पूरे हुए? कह रहे आज आपके अंदर ख्वाब होगा मैं इंजीनियर बन जाऊं। कौन कहता है कि परमेश्वर एमएलए नहीं बनने देता, मंत्री नहीं बनने देता? कौन कहता है परमेश्वर के लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनने देता? परमेश्वर बड़े बड़े स्थान पर लेकर जाना चाहता है अपने लोगों को, बड़े बड़े स्थान पर। आपके बच्चों का फ्यूचर खुलेगा, लेकिन आप जब तक अपना टैलेंट प्रार्थना में उठकर नहीं दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं मेरी दादी सुबह उठती थी 4 बजे और उसे चला नहीं जाता था, हाथ उठाकर रखती थी और हम उसको शीशे में से देखते, आईने में से। मेरा डैडी बोलता इतनी देर तू हाथ कैसे उठा लेती है? अपने खाट के साथ ऐसे एक खंबे के साथ अपनी चुन्नी बांध लेती। कह रही क्या कर रही है? कह रही मैं अपने पोते बजिंदर सिंह के लिए हाथ उठा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। टैलेंट था मेरी दादी के अंदर, मेरे लिए प्रार्थना करती थी।
3 साल उसने लगातार ऐसे प्रार्थना किया, हाथ उठा के रखती थी, हाथ उठाकर। मूसा ऐसे हाथ उठाकर रखता था अपनी कलीसिया के लिए। मैं कह रहा हूं कि तब योशु जंग जीत कर आया। मैं कह रहा हूं जो लोगों के अंदर टैलेंट है हाथ उठाने का, जिन माँ बाप के अंदर, उनके बच्चों की लालटेन फ्यूज नहीं होगी, याद रखना, उनकी लालटेन चली रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अरे कौन है आपकी लालटेन बुझाना चाहता है? मैं कह रहा हूं कोई नहीं बुझा सकता आपकी लालटेन को। कह रहा यीशु मसीह ने जिस लालटेन को जला दिया वो शाइनिंग मारेगी आज यीशु मसीह के नाम में। बुझती उसकी लालटेन है जो प्रार्थना करने में कमजोर हो जाती है। आपको प्रार्थना करना है। कह रहा दानियल अपने आप को सोच रहा होगा कि मैं परमेश्वर, मैं मंत्री कैसे बनूं, लेकिन मैं देख रहा था कि वो मंत्री कैसे बना। जब हम 6 के 3 को पढ़ते तो बाइबल बोलती परमेश्वर ने उसको मंत्री बनाया, और मंत्री बनने के बाद वो क्या कर रहा है, इसके 6 के 10 में देखो उसका टैलेंट। कह रहा है जब वो मंत्री बन गया, मंत्री बनने के बाद क्या कर रहा है, पहले उसके अंदर टैलेंट था। देखा परमेश्वर ने कि यार ये बंदा मुझसे 3 टाइम प्रार्थना करता है, मैं इसके टैलेंट को चमकाऊंगा। लेकिन वो बोलने में निपुण था, हर चीज में निपुण था। और परमेश्वर ने क्या किया, एक राजा को नम्र किया, और उसने जाकर उन दर्शनों के जब भेद बताए तो उसी समय उसने जब ऐसी सलाह दी राजा को, राजा ने कहा कि तू मेरे देश के ऊपर कह रहा मंत्री होगा। हालेलुया। कह रहा इतना दिमाग है तेरे अंदर, और क्यों पर आज से पहले क्यों उसका टैलेंट नहीं चमका। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ऑफिस में जाते हैं लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। आज हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं लेकिन पीछे बैठते हैं, 0 नंबर आते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर आपके माँ बाप हाथ उठाने का टैलेंट है आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने का, अगर बच्चों के अंदर टैलेंट है प्रार्थना करने का, मैं कह रहा हूँ जो बच्चे क्लास में पीछे बैठते हैं पूछ लेना अगले हफ्ते में मैडम आवाज मारकर आगे बिठाने वाली यीशु मसीह के नाम में। मेरी बेटी एकता सबसे ज्यादा नालायक थी शुरू में, और उसी समय एक दिन जब उसकी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पे गई है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बेइज्जती कर रही है, कह रही पढ़ाई में तुम बोलते हो मैं कमजोर था, ये भी कमजोर है। मैंने कहा ले फिर अब इसका बाप इसके लिए हाथ उठाया करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे अंदर टैलेंट है। मैंने कहा अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं था, नहीं पढ़ पाया मैं ज्यादा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक टैलेंट छिपा हुआ है, अपने बच्चों के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। और मेरी लड़की आज ऐसे फटाफट इंग्लिश बोलती है, और भाई साहब मैडम उसे पीछे से कह कि सबसे आगे बैठाती है, क्लास में मॉनिटर बनाती है यीशु मसीह के नाम में। और मेरी छोटी अलीशा वो आकर बताती है डैडी, हर बार एक कार्ड लेकर आती है, डैडी आज मुझे ये देखो मेरी मैडम ने काट कर गले में स्टार बनाया है, मेरे को आज ये फूल दिया है, मैं स्टार हूँ, आज मैं नंबर 1 आई हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वो टेस्ट में नंबर 1 नहीं आ रही। मैंने कहा तेरी माँ को जाकर बोल तेरा बाप तेरे लिए हाथ उठाता है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लगती है, जब बोलते हैं यहाँ लगनी चाहिए आपके, मैं कह रहा हूँ अगर दिल में लगती है इसलिए परमेश्वर चुभाता है यहाँ पर कई बार बात। मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों का जो मेरी इंसल्ट करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग मेरी बुराई करते हैं, जब वो यहाँ करते हैं अंदर आग लग जाती है भाई साहब। और मैं प्रार्थना में बैठ जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ टैलेंट है मेरे अंदर। आपके अंदर टैलेंट क्या है? आपके अंदर टैलेंट ये है, कह रहा है कि आपको कोई गाली देता है आप उसको कहते हैं ठहर जा, साढ़े अंदर तेरे तो भी बड़ी गाल देनी आंदी आ। वो इतनी सी देता है कुत्ते वाली है, और आप उसके बाद बहुत सारी लंबी लंबी गालियां देते हैं। कह रहा है कि टैलेंट छिपा हुआ है आपके अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा टैलेंट छिपा हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक फेसबुक पर यूट्यूब पर बुराई करता है, दूसरे पास्टर दूसरे विश्वासी भी साथ में लग जाते हैं, कहते पता है सानू प्रचार ज्यादा करना आंदा है, आप भी शुरू हो जाओ बजिंदर सिंह बारे, हो जा। एक दिन स्वर्ग के पास गेट पर तू भी खड़ा होगा और मैं भी खड़ा हूंगा। मैं देखता हूँ परमेश्वर किसके टैलेंट को देखकर अंदर बुलाएगा गेट में। इस दिन का इंतजार कर रहा हूं मैं। मेरा नाम प्रॉफिट बजिंदर है, और मैं कह रहा हूं कि इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है, इस दिन के लिए लड़ाई में दौड़ रहा हूं। नहीं तो एक टैलेंट मेरे अंदर था भाई साहब, एक ही थप्पड़ मारकर बंदे को गिर देता हूं, जूडो कराटे आते हैं मेरे को, इतना भी आता है। मैं कह रहा हूं गुस्से वाला हूं, लेकिन सब परमेश्वर के लिए अपने पहले वाले टैलेंट को छोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? हाँ, मेरे से ज्यादा अगर अपने आप को समझते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैं उन लोगों को ये शिक्षा दे रहा हूं कि आप लोगों ने अपने टैलेंट को, जो पुराना टैलेंट था, छोड़ दो। अगर आपके अंदर यीशु मसीह का टैलेंट है, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपकी प्रमोशन करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, मैं कह रहा हूं देखते जाओ क्या होने वाला, देखते जाओ, विश्वास करो जो लोग बोल रहे हैं। कह रहे हैं ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हवा इधर की होती है, थोड़े दिन बाद उधर की चला देगा। मेरी बात समझ गए? धरती पर पैर रख के खड़े हैं, हमें घमंड है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहेगा चलो
दिन पूरे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन हमारे अंदर टैलेंट है इसलिए हम घमंड करते हैं यीशु मसीह में, इसलिए पैर धरती पे लग रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों के पैर धरती पे नहीं लगेंगे। ऐसे ऐसा समय आएगा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि आज अपने हाथों को उठाकर 3 दिन कह रहे हैं कि ये टैलेंट मांगो परमेश्वर से। देखो क्या लिखा दानियल की किताब में, कोई पढ़े 6 का 10। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी कर रहा था। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। देखा आपने, कह रहा दानियल को परमेश्वर ने इसका टैलेंट देखा। कह रहा है कि दानियल को परमेश्वर ने मंत्री क्यों बनाया? कह रहे मंत्री बनने के बाद भी वो किसी के प्रेशर में नहीं आया, मंत्री बनने के बाद भी दबाव में नहीं आया। मैंने देखा कि क्रिश्चियन लोग बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, बड़ी बड़े मंत्री पद पर हैं, बड़ी बड़ी वो हैं, लेकिन बड़े बड़े लेवल पर बैठे हैं, लेकिन किसी की सपोर्ट नहीं करते, डर जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है इन चीजों को, लेकिन यहाँ पर कह रहा कि इस समय यहाँ पर बैठा, यहाँ पर देख रहा है परमेश्वर। कह रहा दानियल को देखा, कह रहा हस्ताक्षर भी कर दिए गए, लोगों ने कहा तेरे को पुलिस में पकड़वा देंगे, तेरे को ये काम कर देंगे, तेरा वो काम कर देंगे, लेकिन तू प्रार्थना बंद कर दे। लेकिन कह रहा मंत्री पद से हटा देंगे, कह रहा प्रार्थना बंद कर दे। उसने कहा मंत्री पद से हटा दो, चाहे पकड़वा दो, चाहे भाई साहब जॉब चली जाए, चाहे पैसे चले जाए, लेकिन कह रहा है कि प्रार्थना करने का टैलेंट मेरे से कभी नहीं जाएगा, याद रखना। कह रहा ये टैलेंट कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा जा फिर दानियल, कह रहा ये टैलेंट देता हूं मैं तेरे को। कह रहा 1 दिन के नहीं, कह रहा 500 साल की भविष्यवाणी भी तुझे देता हूं यीशु मसीह के नाम में। एक दानियल ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही दिखा दिया था। याद रखना कि यीशु मसीह का कब कैसे सब कुछ उसको दिखाया। ये आने वाला समय, हर एक समय दानियल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। मैं कह रहा हूं कि आज रात, आज बहुत सारे लोग, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, याद रखना ट्रेन को प्लेटफॉर्म चाहिए उतरने के लिए, चाहिए कि नहीं? अरे ट्रेन चली है स्पीड से, रुकने के लिए चाहिए कि नहीं प्लेटफॉर्म? आप स्पीड से बढ़ रहे हैं, आप स्पीड से बिजनेस करना चाहते हैं, आप स्पीड से चंगाई लेना चाहते हैं, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है कि नहीं? कहना प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पर आप खड़े होकर गवाही दें। वो ये चर्च है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं वो यीशु का प्लेटफॉर्म है। कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को कह रहे हैं प्लेटफॉर्म चाहिए कि नहीं? आपके पास पैसा है, धन दौलत है, शरीर है, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं, आपका पैसा नुकसान करता है। कह रहा है इसलिए प्रार्थना का मतलब ये है, कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। कह रहा है कि हेलीपैड बनाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए, उतारना पड़ता है कि नहीं? ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए कि नहीं? तो कह रहा है कि आपको आशीषें लेने के लिए, कह रहा है अगर आप जिंदगी में कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। कह रहा है ये मिनिस्ट्री, ये यीशु मसीह का कलाम आपके लिए प्लेटफॉर्म का काम करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप यहाँ बैठकर प्रार्थना करके जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि 6 दिन क्या, जितने दिन इस धरती पर रहेंगे उतने दिन आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। एक बहन को बुलाता हूं मैं, कम यार बहन, ये हाँ फाजिल का चुप कर, उधर हो जा, इधर बहन, इधर, ये हमारी पटवारी बहन SDM। हाँ शाबाश, कम यार, हाँ ताड़ी बजाएंगे इस बहन के लिए। प्रचार में बुला रहा हूं आपको, टैलेंट दिखा रहा हूं, टैलेंट। आओ कम यार, आ जाओ, शाबाश। आपको दिखाता हूं, मोगे से आई बहन, ये इसके अंदर इतना अच्छा टैलेंट था। ये क्या थी? एक्साइज में एक्साइज ऑफिसर थी, जो शराब के ठेके इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी पोस्ट पर जॉब करती है ये बहन। और किसी इधर जो इतना अच्छा टैलेंट था इसके अंदर, अपने परिवार के लिए, सब कुछ के लिए, लेकिन इसके टैलेंट को दबा दिया किसी ने। क्यों? क्योंकि लोग जलने लगे साइड में कि एक औरत हमारे ऊपर कैसे शासन कर सकती है। लेकिन किसी ने जादू टोना कर दिया और ये औरत कितने साल व्हीलचेयर पे रहे? 3 साल ये बेड पर रही, व्हीलचेयर पर रही, जादू टोना कर दिया। और इसने जगह जगह गई, प्रार्थना कराई, लेकिन व्हीलचेयर से आजाद नहीं हुई। इसका भाई, इसके परिवार के लोग इसके साथ रहे, प्रॉब्लम में थे, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा मिरेकल किया इस बहन के साथ।
कि जब ये मेरे से अपॉइंटमेंट लिया, मैंने हाथ रखा, मैंने कहा चाह परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन ये सोच रही थी मैं उस दिन खड़ी हो जाऊंगी। लेकिन जब ये घर पे गई और उसके बाद मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, और सुबह 3 बजे इससे प्रभु ने बात किया और ये बिस्तर से अपने आप खड़े होकर चल के आई आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये व्हील चेयर का श्राप टूट गया। मैं कह रहा हूं क्यों? कह रहा कि क्योंकि इसके अंदर टैलेंट था। मैं इस बहन को भी कहूंगा, अगर आज भी तू परमेश्वर की आशीष को देखना चाहती है तो इस टैलेंट को छिपाना नहीं है, लोगों को बताना है कि यीशु ही परमेश्वर है जिसने मुझे चंगा किया है। और आज से मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, जो तू मांग रही है 7 दिन में गवाही के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाओ, पवित्र आत्मा की ओर से बता रहा हूं, ये परमेश्वर है। देखो आपके सामने है, कितने लोगों ने इसको देखा, व्हील चेयर पर आती थी ये, यहाँ वॉलंटियरों ने देखा है। ये देखो वॉलंटियर, हमारे मेंबर्स, लोग जानते हैं कि व्हील चेयर पर आता था इसका भाई लेकर, इसको परेशान थी ये। लेकिन पवित्र आत्मा ने देखा, लेकिन इसके अंदर एक टैलेंट था कि ये मोगा से छोड़कर, फाजिल्का छोड़कर, फिरोजपुर छोड़कर, ये हर संडे, हर वीरवार जलंधर चर्च में भक्ति करने आती है परमेश्वर की। हालेलुया। दानियल को परमेश्वर ने देखा, कह रहा इसने, कह रहा एक टैलेंट है इसके अंदर कि 3 टाइम प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। लेकिन लोगों का जब घर में पैसे नहीं होते, लोगों के बच्चे जब खराब हो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, कह रहे गवाहियां नहीं बनती, लोग चंगे नहीं होते, तो अपने टैलेंट को परमेश्वर के सामने छोड़ देते हैं। वो प्लेटफॉर्म पर आना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। वे बाइबल भी आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आप अपने कमरे में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। परमेश्वर बोलता है बस मैंने देख लिया तेरी अंदर की शक्ति इतनी कम है। मैं कह रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा चाहता है कि आज आप मांगे परमेश्वर मेरे अंदर की शक्ति को मजबूत करें, अगर आपके अंदर की शक्ति मजबूत है, मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर ने देख लिया कि इन्होंने अपना टैलेंट छिपाया नहीं है आज भी, मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा हूं, गुड न्यूज दे रहा हूं आपको, दानियल की तरह परमेश्वर आपको कहीं से कहीं ले जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जो आप मांग रहे हैं वो मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हाँ, देखेंगे हम स्क्रीन पर, आज का हमारा टॉपिक है अपने टैलेंट को दिखाओ। देखो स्क्रीन पर, अपने टैलेंट को दिखाओ। 3 सीक्रेट हैं ये। कह रहा अपने टैलेंट को बाहर निकालो। आप लोगों को जाकर बोलते हैं मैं गाड़ी साफ कर सकता हूं, मैं पोछा मार सकता हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, मैं अपने टैलेंट को दिखा सकता हूं कि मैं दौड़ सकता हूं। आप दिखाते हैं। पुलिस में भर्ती जब तक नहीं किया जाता जब तक वो दौड़ के ना दिखाए, जब तक वो अपना टैलेंट ना दिखाए। याद रखना, परमेश्वर भी बड़ी आशीष जब तक एक मसीह विश्वासी को नहीं देता, जब तक वो चर्च में बैठकर अपना ताड़ी बजाने का टैलेंट नहीं दिखाता, जब तक वो चर्च में हालेलुया बोलने का टैलेंट नहीं दिखाता, हालेलुया, जब तक वो हर संडे चर्च में नहीं आता, अपना दान भेंट देने का, परमेश्वर की बात मानने का, 3 टाइम प्रार्थना करने का टैलेंट अगर आज आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं कि 3 दिन के अंदर आप परमेश्वर का टैलेंट देखोगे। 3 दिन लगातार देखोगे, 3 दिन लगातार। अगर आपके अंदर फैसला है कि परमेश्वर, मैं आज से फैसला लेता हूं कि मैं प्रभु दानियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। कह रहा 3 सीक्रेट है ये। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, पहला प्रार्थना करने का टैलेंट दिखाओ, लिख लो। नंबर 2 कह रहा क्षमा करने का टैलेंट दिखाओ, क्षमा करना, माफ करना एक दूसरे को। कह रहा तीसरा पाप को छोड़ने का टैलेंट। अगर ये 3 टैलेंट आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के अंदर आपके बच्चे का टैलेंट चमकने वाला यीशु मसीह के नाम में। दौड़ेगा, नंबर 1 आएगा, जिस भर्ती में हाथ लगाएगा नौकरी लगेगी, जिस एम्बेसी के बाहर खड़ा होगा वीजा आएगा, जहां हाथ लगाएगा पानी आएगा, फल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये टैलेंट यीशु मसीह के अंदर था। 3 टाइम प्रार्थना करता और दूसरों को माफ करता। उसके मुंह पर थूक दिया गया, गाली दिया, उसने माफ कर दिया। पाप को छोड़ने का टैलेंट, कह रहा है पाप से दूर रहने का टैलेंट था उसके अंदर। व्यभिचारिणी औरतों के साथ रहता, लेकिन लोग बोलते हैं तू खराब हो जाएगा इन औरतों के साथ रहता है। उसने कहा मैं मछली हूं, मछली। कह रहा मछली पानी में रहती है, लेकिन मछली के समुद्र का पानी जो नमकीन होता है, लेकिन इतना सा भी पानी अंदर नहीं जाने देती। जब आप मछली को काट कर खाते हैं, देखते हैं मछली फीकी होती है, नमक डालना पड़ता है उसके ऊपर। इसका मतलब नमकीन वाले पानी के अंदर रहकर मछली ने अपने अंदर नमक नहीं जाने दिया, तो यीशु मसीह ने भी पापी लोगों के बीच में रहकर एक भी पाप अपने अंदर नहीं जाने दिया। टैलेंट था उसके अंदर। कर आपको समझ में, बेशक आप पाप के संसार में हो,
बेशक आप शराबी के साथ बैठे हो, नफरत न करो उससे। बेशक आप व्यभिचारिणी औरत के साथ बैठे हो, नफरत न करो। अपना टैलेंट दिखाओ उसको कि मैं शराबियों के बीच में भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं मूर्ति पूजा देश में भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं लोगों के बीच में प्रार्थना करना जानता हूँ। अगर आपके अंदर ये टैलेंट है, यीशु मसीह चमकाने वाला आज आपका टैलेंट है। लकवे के मरीज को कहा एक जगह पर, बोलता है 38 साल से बीमार पड़ा था, उसको चंगा करने के बाद बोलता है यूहन्ना 5:14 में देखते हैं हम, देखो क्या लिखा वहां पर, क्या करें इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देखो क्या लिखा कि वहां पर लिखा कह के फिर से पाप ना करना। इस लाइन पर जोर दे रहे, बोल रहे जा फिर से पाप मत करना, क्योंकि मेरे अंदर एक टैलेंट है, एक बार मैं क्षमा कर देता हूं, 70 बार भी मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन फिर से अगर तू पाप करेगा तो इसका मतलब क्या समझा रहा था। यहां पर 3 सीक्रेट बांट रहा था। पहला 3 टाइम प्रार्थना करना, दूसरा टाइम माफ करना, उसने माफी मांगी, परमेश्वर ने माफ कर दिया। लेकिन तीसरा टाइम वो क्या बता रहा था, वो बता रहा था कह रहा है कि आज जो लोग बीमार हैं वो पाप के कारण बीमार हैं। अगर पाप करे, जब करा 38 साल से खाट पर पड़ा है, व्हीलचेयर पर पड़ा है, पैरालाइज है, लेकिन रो रहा है, यीशु के आते ही यीशु मसीह ने कहा चल उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो दौड़ने लगा और चलने लगा। लेकिन यीशु ने कहा अरे रुक, बोलता है दौड़ के जा रहा है, बात सुनकर जा। बोलता है फिर से पाप मत करना, कहीं इससे भी बड़ी बीमारी तेरे पास आ जाए। इस बात को समझना है, ये सीक्रेट है बाइबल का कि अगर आप पाप करते हैं इसलिए मुसीबत में गिरते हैं, आज अपने हाथों को उठाओ और आज टैलेंट दिखाओ शैतान को कि मेरे अंदर एक टैलेंट है, अगर मैं पाप में गिर भी गया हूं तो मैं पश्चाताप करना जानता हूं, मेरे अंदर टैलेंट है यीशु मसीह का। यीशु मसीह का टैलेंट है आपके अंदर। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जोर से चिल्लाओ यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और पूछो तेरे अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सा टैलेंट है, पूछो कौन सा टैलेंट है तेरे अंदर हैं? कौन सा टैलेंट है आपके अंदर? अपने पड़ोसी को बताओ मेरे अंदर शराब पीने का टैलेंट है, बीड़ी पीने का टैलेंट हैगा, मेरे अंदर मैं सिगरेट जब पींदा ना मैं छल्ले करदा बाहर छल्ले। हाँ, शराब पीने का टैलेंट है। कहीं अंदर कहीं के अंदर मैंने देखा ऐसा टैलेंट है, वो सिगरेट ऐसे पीते हैं और धुआं ही नहीं बाहर निकालते। मैंने कहा कहाँ गया? कह रहा सवेरे मिलेगा संडास में। मैं कहा तेरा भला हो जा। अरे संडास में मिलेगा, तेरी आंतड़ियां चिपकी मिलेंगी। बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट है गाली देने का, एक सांस में 50 गालियां देते हैं। बहुत लोगों के अंदर टैलेंट है, कह रहे एक बर्गर नहीं वो 10 बर्गर एक साथ खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट है, मोटे लोगों से पूछो जिनका पेट है, इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हमारा लड्डू है कोल्ड ड्रिंक पूरी पीता है। टैलेंट है आपके अंदर, मैं आपको कह रहा हूं आपके अंदर टैलेंट है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट है, खाने का है, सोने का है, सुबह उठ के काम पर जाने का आपके अंदर बहुत टैलेंट है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर टैलेंट है एक दिन फास्टिंग करने का और प्रार्थना करने का, हाथ उठाने का, कह रहा पाप को छोड़ने का, मैं कह रहा हूं यीशु कहेगा जा आज के बाद बीमारी तेरे पास नहीं आएगी, जा आज के बाद खर्चा नहीं आएगा, जा आज के बाद समस्या नहीं आएगी। उसने बता दिया लकवे के मरीज को, क्योंकि लकवे का मरीज वहां बैठा पता क्या करता, ऐसे बैठ के करता आई एम क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन। आजो 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 आजो, मैं ठीक नहीं हो सकता, चलो 10 रुपए दे जो। भीख मांग रहा था बैठकर। लेकिन यीशु मसीह ने देखा, कंप्लेंट कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने देखा, कह रहा क्या कर रहा है? कह रहा कि मैं कंप्लेंट कर रहा हूं, कह रहा मेरे पास कोई है नहीं मुझे वहां तक ले जाए। यीशु मसीह भी मेरी सुनता नहीं है, परमेश्वर भी मेरी सुनता नहीं है। लेकिन उसने कहा सुन, अगर तेरे अंदर टैलेंट नहीं है, कह रहा आज मेरे अंदर एक टैलेंट है, मैं तुझे दिखाता हूं। तेरे अंदर इतना भी टैलेंट नहीं है कि तू घसीट घसीट कर पानी के पास चला जाए, यीशु के कुंड के पास चला जाए, इतना भी टैलेंट नहीं है। कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास माँ बाप नहीं है, मेरे पास भाई बहन नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है जो प्रोफेट विचिंदर का लाइव दिखा दे मुझे। आज मेरे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है आपके पास। अरे लोग कबाड़ा चुकते हैं, कबाड़ा चुक के 1000 का मोबाइल खरीद लो भाई साहब, चाइनीज मोबाइल चल रहे हैं, किस्तों में देख लो, छोटे छोटे मोबाइल है।
लेकिन क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है अगर आपके अंदर टैलेंट है, बोलता है जा, कह रहा लकवे के मरीज आज के बाद अपना टैलेंट दिखाएगा, कह रहा 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, कह रहा आज के बाद टैलेंट दिखाएगा, कह रहा दूसरों को क्षमा करूंगा। थोड़ी देर पहले वहां पर क्या कर रहा था? वहां पर बैठे यीशु मसीह देख रहा था, अपने ताऊ को कोस रहा था, अपने चाचे को कोस रहा था। आज औरतें क्या करती हैं? जब चर्च में पड़ोसी नहीं लेकर आता, गाड़ी में लिफ्ट नहीं देता, मर जाने खोते था पुत्र सानू लैके नहीं गया, जा तेरी गड्डी अगे जाके डूब जे पानी च। और होता क्या है? उनके नुकसान होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके मुंह से श्राप निकलते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, आप दूसरे लोगों को श्राप देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा तुम्हारे अंदर एक टैलेंट छिपा हुआ है कि श्राप मत देना, आशीष देना से यीशु मसीह के नाम में। जो तुम्हारा बुरा करे उसका भला करो, टैलेंट है आपके अंदर। कह रहा फिर परमेश्वर आपके घर में दिखाएगा कि आपके घर में एक प्लेटफॉर्म नजर आएगा, दूसरे लोग भी आपके घर आकर मांगा करेंगे, उनकी सुनवाई करेगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दूसरे लोग आपके घर में पैर आकर खड़ा करेंगे, मैं कहेंगे यार तेरे घर में कुछ है। मैं बताता हूं, मेरी मौसी सगी 2 मौसियां मेरी, उनके घुटनों के ऑपरेशन बताए डॉक्टर ने, उनके टांगों में प्रॉब्लम है। वो अमेरिका से उसको किसी ने बताया क्या प्रॉफिट बजिंदर का लाइव चलता देखा करके थी, वो तो मेरा भांजा है, भतीजा है, मैं जाती हूँ। और वो आई, रातों को सो नहीं पाते वो, लेकिन वो सोच रहे थे सुबह जब उठेगा पादरी हम इससे दुआ कराएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो रात को लेटे, सुबह आए मेरे पास, बोलते तेरे घर में क्या है? मैंने कहा क्या हुआ? मैं डर गया, मैंने कहा भूत भात आ गया क्या? कह रहे नहीं क्या है तेरे घर में? मैंने कहा क्या है? बोलते तेरे घर में हम बेड पर लेटे, इतनी बढ़िया नींद आई हमें, कोई सांप बिच्छू नजर नहीं आया। कह रहे कुछ भी नजर नहीं आया। कह रहे और सुबह से कह रहे जो घुटने हमारे टांगे हमारी जवाब देगी थी। कह रहे हम सीढ़ियां भी चढ़ रहे हैं, घूम भी रही हैं, सारी जगह घूम रहे हैं हम। मैंने कहा तुम करने क्या आए हो? कह रहे दुआ कराने आए थे। मैंने कहा बताओ कहाँ दुआ करें? कह रहे हम चंगे हो गए, दुआ क्या कराएं? इसका मतलब क्या है? अगर आपके अंदर टैलेंट है सच्चाई से चलने का, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यिर्मयाह को कहा तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। आज अपने पड़ोसी को पूछो तेरे अंदर कौन सा टैलेंट है? तेरी चोटी कटकर नाड़ी चिपा देंगी। आपके अंदर कैसा टैलेंट है? झगड़ा करने का, क्लेश करने का, बुराई करने का, निंदा करने का। आपको कोई थोड़ी सी बात कह दे, टमाटर की तरह मुंह लाल कर लेती हैं औरतें ऐसे। खाना भी नहीं बनाती 3 दिन, इनका पति चाय मांगता रहता है, चाय भी नहीं मिलती, और 3 दिन मुंह फुला के बैठ जाती हैं। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। और वैसे इतनी सीरियस रहती हैं, जब शादी में कहीं चली जाती हैं 700 रुपए का फेस पैक लगा के जाती हैं, और वहां अगर पंखा एसी भी ना चले एक बार भी रुमाल नहीं मारती। चल पसीने जान दे 700 रुपए भी थल्ले आ जाएंगे नहीं तो। इनको पता है कैसे बैठना है, कैसे करना है। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपको ये बात पता लगी है कि सामने आपको हमला कर रहा है, आपके मुंह पर कर रहा है, अरे करने दे। कह रहे हमारी आशीष थल्ले ना जाए, समझ गए कि नहीं? आपके अंदर टैलेंट है, मैं कह रहा हूं आज के बाद तुम चमकने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। माफ कर दो आज अपने पड़ोसी को, अपने ताऊ चाचे नाने फूफे को माफ कर दो। मैं बोलती है जब तक आप माफ नहीं करते तब तक चमत्कार नहीं होता, तब तक चमत्कार नहीं होता। अगर आज आप माफ कर देंगे, मैं कह रहा हूं चमत्कार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने, देखो मत्ती की किताब पढ़ेंगे, हाँ जल्दी पढ़े 6:14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ हाँ फिर से पढ़ो। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, क्लियर लिखा करे कि अगर तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। अगर आप एक दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर आपके अपराध क्यों क्षमा करे? जब तक आप एक दूसरे को माफ नहीं करते। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे माफ करती हूँ। हाथ मिलाओ एक दूसरे से, बोलो मैं तुझे माफ करता हूँ। तैयार हो कि नहीं? अगर आप तैयार हो, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला है। आमेन। एक बार एक औरत मेरे पास आई और वो बोल रही थी, करी कि मेरे ऊपर प्रार्थना करो परमेश्वर का। ओए बदतमीज, बैठ। और आई और बोलती पास्टर जी मेरी कमर में दर्द है। मैंने कहा कहां से आई है? कह रही मैं अमृतसर तो आई हूं। मैं कितने साल तो दर्द है तेरे कमर च? कह रही बहुत चर हो गया।
कहती ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ भी 3 बार प्रार्थना करा ली मैं ठीक नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा प्रार्थना करानी आई है बेइज्जती करनी आई है? बोलती है प्रार्थना कराने आई हूँ, मुझे पता है आप दिल से दुआ करोगे मैं चंगी हो जाऊंगी। कहती वधिया दुआ करना वधिया। मैं कहा वधिया किद्दां हुंदी है? कहती मेरी कमर पे हाथ ला के दुआ करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और दुआ करी, बड़ा जोर लगाया। मैंने कहा 15 मिनट तो लगाना ही पड़ेगा। 15 मिनट दुआ करी। मैंने कहा चेक कर अब। कहती अभी गया नहीं दर्द। मैंने कहा तेरा भला हो जाए, इतना जोर लगा दिया और कमर का दर्द नहीं गया अब तक। बोलती एक बार और ट्राई कर लो। मैंने कहा एक बार ट्राई करी ना, मैंने कहा कोई एम्बुलेंस मुझे ही मंगानी पड़ेगी भाई साहब। मैंने कहा सारा जोर लग गया मेरा। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं जाने वाली। फिर मैंने प्रभु से पूछा, होली स्पिरिट ने मुझे कहा ये अपने पति को माफ नहीं करती। मैंने कहा अच्छा ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा अपने पति को माफ कर। कहती नहीं और ना माफ नहीं करांगी। मैं क्यों? कह रही एदे कारण था मेरे कमर च ढिड च दर्द होया। कहती मैनू कहा सी संदूक नू माड़ा जा मेरी हेल्प करते पर उन्होंने रख दिए। कहता कि नहीं कली रख ले। कहती मैं कली चकिया मेरी कमर से छिड़का आ गया। मैंने कहा कमर से छिड़का आ गया दवा इलाज करा अपना जाके, सानू क्यों परेशान कर दिए? कहती इलाज बड़ा करा लिया, माफ नहीं, माफ कर दे प्रभु माफ कर दे। मैं कहा मैनू नहीं, आज अपने पति नू क्षमा कर दे। कहती जा मैं अपने पति नू क्षमा करती प्रभु जी, जो मैं 7 दिन तो रोटी नहीं दी, जो मैं 7 दिन तो चाह नहीं पिलाई, जो 7 दिन तो मैं उहदे नाल गल नहीं की। मैं कहा बस बस। मैं कहा हुण चेक कर। कहती पास्टर चंगी हो गई है मैं। कौन है ये? हालेलुया। मैं भी अपनी भगवान को कह रहा था सारे बोलो हालेलुया। मैं तो आपको भी कहता हूं, मैं सीरियसली हूं, मैं आपको भी बोलता हूं। कह रहा जब आप एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो लोगों के काम नहीं खुलेंगे, तुम्हारे काम आज रात खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं बेवकूफ है वो लोग जो दूसरों को क्षमा नहीं करते, नफरत लेके घूमते हैं। वो अपने कामों में कह रहा एक आदमी आया बोलता है मेरी नसें ब्लॉक हैं। मैंने कहा क्या है? बोलता है ब्लॉक है नसें। मैंने 3 बार पूछा, उसने सोचा कि शायद इसको पता नहीं है। मैंने कहा तेरी नसें ब्लॉक हैं? कहता हाँ। कहता आपको पता नहीं नसें कौन सी होती हैं? टांग उठा के बोलता कह रहा ये वाली नस है, ये ब्लॉक है, काम नहीं करती इसीलिए टांग उठ नहीं रही। मैंने कहा तेरी चंगाई ब्लॉक पता क्यों है? मैं कहा तू अपनी जनानी को माफ कर दे। ना ना मैं नहीं करांगा, मेरे छोटे भरा नाल भज गई 3 दिन बाद आई। क्या करे भाई साहब, संसार में पाप ही इतना है, क्या कर सकते हैं? परमेश्वर क्या करे? उसने कहा लकवे के मरीज को, कह रहा हेलो, क्या पता वो भी गलत काम कर रहा हो, नसें ब्लॉक हो गई उसकी। समझ रहे हो कि नहीं? मैं अगर टॉर्चर कर रहा हूं किसी को, अगर टोंट कस रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपको समझना है कि लकवे के मरीज को कहा हेलो, कहां जा रहा है? अपनी भाभी को जा रहे हैं, भज आया नहीं, कितने जा रहे हैं? कह रहा है नहीं नहीं मैं अपनी फ्रेंड को जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? क्या पता ठेके पे जा रहा हो दौड़ने के बाद, क्या पता बीड़ी पीने जा रहा हो, क्या पता दोस्तों के साथ जा रहा हो, फिर वही गंदे काम करने जा रहा हो। इसलिए आवाज लगाकर यीशु मसीह ने कहा हेलो, फिर से पाप मत करना, फिर से उस स्थान पर मत जाना, नहीं तो इससे भी बड़ी बीमारी आ जाएगी। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं यीशु मेरा टैलेंट चमका दे आज। एक लड़का था और उसके अंदर बड़ा टैलेंट था दौड़ने का, और वो गांव की सड़क पर दौड़ता और बड़ा दौड़ता। मैं कह रहा हूं आज आपके बच्चों का टैलेंट होगा लेकिन चमक नहीं होगा, चमक नहीं रहा होगा। लेकिन याद रखना मेरी बात सुनते ही, ये वचन सुनते ही आज आपके बाद मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर दिखाएगा आपका बच्चों का टैलेंट, पूरी दुनिया देखेगी, गवर्नमेंट जॉब की गवाही आएगी। आमीन। एक बिजनेस तो आज रात खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक लड़का गांव में सड़क की नहर पर दौड़ता, सुबह 4 बजे उठता, उसको अपने टैलेंट को चमकाने का बड़ा शौक था। ओए बदतमीज, खड़ा हो यहां से, चल बार बार बात करो, उधर खड़ा हो, मेरे सामने बैठ के बात करो। आपको सुनना है ध्यान से, क्लास में मैं टीचर हूं और तुम नलायक बच्चे बैठे हो, सामने बात करी जा रहा है, टीचर समझा रहा है। कौन सी क्लास में हो तू? इधर खड़ा हो गया, कितना पढ़े हो तू? हैं इधर तो हाथ दौड़ के आना, लाइव में चमकाता हूं तेरे को, दौड़ के चलिए मेरे को ला फटाफट दौड़ के, क्योंकि मुझे पुराने दिन याद आ गए। मैडम ऐसे बैठती थी और मैं ऐसे गप्पे मारता जैसे ये मार रहा था। अभी कितना पढ़ा लिखा तू? +2। फिर नौकरी नहीं मिली तेनों? इन्ना टैलेंट है तेरे अंदर, नकल मार की थी +2।
क्यों? टैलेंट है ना इसके अंदर, लेकिन चमका नहीं ना। तो लेकिन यहाँ तेरे अंदर एक टैलेंट डाल रहा हूँ और अभी भी तू वही काम कर रहा है जो स्कूल में कर रहा था। बैठ जा वहां पे जाके, आपको सुनना है ध्यान से। कह रहा ये गलती मैंने की इसलिए कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अब ये स्कूल मिला, यहाँ तो कामयाब हो जाओ, इसके बाद कोई स्कूल नहीं मिलने वाला तुम्हें। ये लास्ट स्कूल है स्वर्ग जाने के लिए। आपको बता रहा हूं, एक लड़का था और वो टैलेंटेड था, दौड़ता था, गांव के लड़कों को पीछे छोड़ देता था, जूडो कराटे करने जानता था। और उसी समय वो लड़का बड़ी तेजी से दौड़ता, ये रुमाल दे मेरे को उठा दे, और बड़ी तेजी से दौड़ता और भागता था, बड़ा टैलेंट था। और बार बार बोलता था कि परमेश्वर मेरा टैलेंट मुझे दिखाएगा और मैं बड़ा काम करूंगा। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। उसने पता नहीं भर्ती देना स्टार्ट किया, जॉब लगना चाहता था, फौज की नौकरी में ट्राई किया, पुलिस की नौकरी में ट्राई किया, नंबर 1 रहा, लेकिन बड़ी दौड़ रहा था। एक नंबर से बार बार पीछे रह जाता, अगली बार फिर संघर्ष करता। कहता मुझे एक ख्वाब है मेरे अंदर, कह रहा मुझे अपने टैलेंट को बाहर निकालना है, मुझे बन के दिखाना है कुछ, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। और वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि जब वो सबसे आगे दौड़ रहा था, शैतान ने उसको एक कार के साथ टक्कर मार दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका सिर फट गया, टांग में राड डल गया, टूट गया और थोड़े दिन वो खाट पर पड़ा रहा, 1.5 साल, और वो भर्ती निकल गई। फिर उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि जो खिलाड़ी लोग हैं, वो खिलाड़ी लोग जिनके पास सर्टिफिकेट हो कोई, और उसने सोचा मेरे पास योगा का, जिम्नास्टिक का सर्टिफिकेट है। एक ऐड देखी बेड पर लेटे हुए और बोला कि मेरे पास ये ऐड है, मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ अपना टैलेंट दिखाऊंगा, इनको जिम्नास्टिक करके दिखाऊंगा और इसी समय योगा करके दिखाऊंगा और जूडो कराटे करके दिखाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे बड़ा प्राइज मिल जाएगा, मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन वो फिर उठा और फिर वो लड़ाई करने के लिए, वो जंग जीतने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए जा रहा था। लेकिन शैतान ने उसके ऊपर ऐसा हमला किया, एक रात उसके ऊपर जादू टोना कर दिया किसी औरत ने, और वो खाट पर पड़ा रहा। उसको बीमारी हो गया, बुखार हो गया, टीबी का प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा और प्रॉब्लम्स में चला गया। फिर लेटा लेटा वो सोचता कि मैं फिल्म एक्टर ही बन जाऊं, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं। उसके माँ बाप को बड़ी उम्मीद थी कि मेरा लड़का, इसके अंदर बड़ा टैलेंट है, बड़े पैसे लगाए माँ बाप ने इसके ऊपर कि इसके अंदर बड़ा टैलेंट है और ये चमकेगा, ये कुछ करेगा। लेकिन जब बिस्तर पर पड़ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि ये बच्चा अब कुछ नहीं कर सकता, सारी जिंदगी बेड पर ही रहेगा, इसको ऐसा बुखार हो गया, पता नहीं क्या हो गया, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसी समय कह रहे कि निराश हो गए घर के, परिवार के, और वो निराश हो गया कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने टैलेंट को नहीं दिखा सकता। लेकिन उसी समय उसको एक पादरी मिला, उसके माँ बाप को और उसी समय उसके भाइयों को, और उसने कहा मैं तेरे घर चलता हूँ। और वो घर आया और उसने उसके सिर पर हाथ रखा और उसी समय वो लड़का खड़ा हो गया। और उसी समय कह के वो ऐसे ऐसे जगह पर जाकर उसने देखा, कह कि अब मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं अब जिम्नास्टिक नहीं करूंगा, मैं खिलाड़ी नहीं बनूंगा, फिल्म एक्टर नहीं बनूंगा, कह कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा, बिजनेसमैन नहीं बनूंगा, कह रहा अब तो मैं टैलेंट अपना दिखाऊंगा, कह रहा मैं अब तो पादरी बनूंगा, पादरी बनूंगा मैं। हालेलुया। उसने अपना टैलेंट बाहर दिखाया। उसने कहा मेरे अंदर टैलेंट था, लेकिन शैतान ने मेरे टैलेंट को खराब कर दिया, कोई काम नहीं आया। लेकिन मैं आज जिस खुदा ने मुझे चंगा किया है, मैं टैलेंट दिखाऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा लोगों को जाकर। वो पादरी आज आपके सामने बैठा है यीशु मसीह के नाम में। वो टैलेंट था मेरे अंदर। मैंने कहा परमेश्वर को कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरे माँ बाप रोते थे, मेरे अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो हम नहीं कर पाए आज मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर ये टैलेंट है 3 टाइम हाथ उठाने का, प्रार्थना करने का, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर एक मिराकल आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। चर्च आमेन। मैं कह रहा हूं मिराकल दिखाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं आज कि मेरा परमेश्वर मिराकल दिखाएगा, आज चमत्कार होगा, आज आपकी जिंदगियों में आशीष आएंगी। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय ये 3 सीक्रेट अपने अंदर डाल लो। आज कहूं कि परमेश्वर कि मैं आज से पाप को छोड़ने का फैसला लेता हूं, मैं आज से क्षमा करता हूं, माफ किया करूंगा दूसरों को, और 3 दिन प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, 3 टाइम लगातार प्रार्थना करूंगा। आज मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों का टैलेंट छिपा नहीं रहेगा। आपके बच्चों की पढ़ाई में होशियार हैं, छिपा नहीं रहेंगे। आपका बिजनेस छिपा नहीं रहेगा, बाहर आएंगे। जो आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो रहे हैं वो लोग यीशु मसीह के नाम में।
आज आशीषें आपको छुएंगी यीशु मसीह के नाम में। ये 3 काम करने वालों के बच्चे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मैं बता रहा हूं कि पतरस के पास टैलेंट था। बाप मछुआरा, दादा मछुआरा, खानदान मछुआरा, मच्छी पालने का बिजनेस करते हैं, लेकिन सारी रात जाल डाला, एक भी मछली नहीं आई। हो सकता है आपका डैडी बिजनेसमैन हो, खेती करता हो, फौजी हो, लेकिन एक भी रुपया आज तक नहीं जोड़ पाया हो। लेकिन आज रात मेरी बात को सुनोगे, आज आपके बैंक में मिराकल होना स्टार्ट होंगे यीशु मसीह। आमेन। यहां पर पतरस ने जाल डाला, सारी रात मछली नहीं पकड़ी, लेकिन यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह ने कहा हेलो, कहता मैं नहीं जानता कौन है। दूर से सोच रहा होगा पता नहीं कौन बाजे मारी जा रहा है, तभी तो सारी रात हो गई जाल डाल रहा था। उसने कहा हेलो, उसने कहा प्लेटफॉर्म इधर है, इधर। उसने कहा मैं मछुआरे का लड़का हूं, मुझे पता है जाल किधर डालना है, लेकिन उसने कहा मैं यीशु मसीह हूं, प्लेटफॉर्म इधर है, जाल मेरी ओर डाल। और उसने जब जाल उसके कहने से डाला, मैं कह रहा हूं कि मछलियां जाल के अंदर 153 मछलियां आ गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं जाल जो है उसकी मेहनत से नहीं, पतरस के जाल डालने से नहीं मछलियां आई, यीशु मसीह की बात मानने से मछलियां आई। अगर आज आप मेरी बात मानकर जा रहे हैं, आपके जाल में मछली आने वाली है, आपके घर में बरकत आने वाली है, आमेन। आपके शरीर में हीलिंग आने वाली है, आमेन। आश्चर्य कर्म होने वाले हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म मैं हूं। मैं याद रखना, यीशु बोल रहा है प्लेटफॉर्म मैं हूं। मैं जहां पर चर्च में यीशु मसीह खड़ा है, आप जब यहां पर परमेश्वर की बात मानकर घर से बाहर निकलेंगे और अपनी दुकान खोलेंगे, जाल डालेंगे, दुकान भर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप आज ये बात सुनकर जाएंगे 3 सीक्रेट, और वीजा ट्राई करेंगे, जाल डालेंगे कि नहीं, वीजा लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों की प्रमोशन होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय हम सब प्रार्थना में जाएं। मेरे साथ प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर मैं आज इस समय तेरे सामने जाल डालना चाहता हूं, मेरे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। आज यीशु मसीह के नाम में मुझे छू ले और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं आज से तेरा कहना मानूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं दूसरों को क्षमा करूंगा, 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। ये 3 सीक्रेट लेकर जा रहा हूं और मैं घोषणा करता हूं कि मैं अगले संडे जो भी काम करूंगा, जो भी जाल डालूंगा, जीत कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। प्रभु मैं आशीर्वाद देता हूं इनको जो मेरी बात को मान रहे हैं, आज ये वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, जो ताड़ी बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया। मिराकल हो जाए इनके साथ यीशु मसीह के नाम में। बोलो मिराकल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिराकल होना स्टार्ट हो रहा है। कितने लोग मिराकल देखना चाहते हैं? अब इसी से मैं 2 मिनट आंख बंद करके बोलो परमेश्वर को, पानी पिला दे रहा, बोलो परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर को। हल्का सा कोर्स गाएं सब, हल्का सा कोर्स गाए कोई जन लड़की। सुन रहे हैं ध्यान से, कोई कोर्स गाए। मनजिंदर कौन है? मनजिंदर कोई ऐसे लेडीज बैठी यहाँ पे? मनजिंदर, हाँ कम है, आगे आजा बेटे, दौड़ करा। वो लेडी है ग्रीन सूट वाली, हाँ कम है, ताड़ी बजाएंगे इसके लिए। मनजिंदर, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका टैलेंट छिपा हुआ है अभी बाहर आएगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मनजिंदर कम है यार, देखो इधर आओ बेटे, बाहर आओ। देखो ये भीड़ में पीछे बैठी है और प्रभु इसका नाम लेकर बोल रहा है। बोल रहा है कि नहीं? सामने कैमरा लगा ले, वहीं खड़ी हो जा, पीछे खड़ी हो जा, मेरी तरफ देख, मेरे इधर लगा, मेरे कुर्सी के पीछे कैमरा। बस आप सुनो ध्यान से, पहले मेरी बात सुन ले। क्या नाम है आपका? मनजिंदर। ताड़ी बजाएंगे जोर से। हालेलुया।
आज तेरे को घर जाके पानी में रसना डाल के पीना है। पिएगी कि नहीं? आप सुनो, बोलो मनजिंदर। सुन ध्यान से, तेरे घर, सुन सब मेरी तरफ देखना बेटे। तेरे घर में मैं देख रहा हूं 3 तरह के, सुनो सुनो सुनो, अगर हाँ ना का जवाब देना। 3 तरह के काले कपड़ों में रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक तेरे छत पर बैठते हैं, मेरे को पता है। वो दुष्ट आत्मा है 3। तेरे घर में सुनो ऐसे पजेबों की आवाजें आती हैं, किसी को गेट खड़के की आवाज आती है, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं तेरे घर में कलेश रहता है, बहुत लड़ाई झगड़ा रहती है, और तू बोल रही है कि मैं मर जाना, मैं मर जाना, बिचों मैं चले जाना। तू रो रही थी अभी, परसों भी बोल कर आई है तू। एक मंजा है जिसके थोड़ा टूटा हुआ है, कोई बेड है, कोई टूटा हुआ है। होगा पापा जी, हैं? होगा। आपको सुनो, मैंने देखा, और अभी सुनो, लखविंदर कौन है? मेरा पति। ओ इथे निशेताना तेरा जोर चलना, ओ इथे निशेताना तेरा जोर चलना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बेड टूटिया है तू नहीं जानती, लेकिन लखविंदर तो मैं जानता। मेरी बात समझ रही है? तुम्हारा मंजा जो आगे से त्रेड पड़ा हुआ है, तुम्हारी दीवारों में जो प्लस्तर नहीं हो रहा है, समझ रहे कि नहीं? तुम्हारे घर के सारे नक्शे चेंज होने वाले हैं। जाल डालना है मेरे कहने से। जो लोग लाइव में सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मेरी बात को हर संडे सुनने के जाते हैं, परमेश्वर के कलाम को। परमेश्वर एक ही प्रोफेसी नहीं कर रहा, जितने लोग इस प्रोफेसी से आमीन बोल रहे हैं, आपके काम भी खुलेंगे आज के बाद। तेरे घर का कलेश खत्म होने वाला आज के बाद, क्योंकि वो तेरे घर से अब तक गए ही नहीं। वो भूत प्रेत जाएंगे कहां से? जानते पापा जी, नहीं जानते, तू ही जाने। मैं क्या तू ही जानेंगे, तू ही सुपने 2-3 बारी मेरे सुपने जाए, तुसी कहने एंड प्रे कराओ, मेरे सुपने जाए पिछले एतवार। मैं क्या मैं उत्ते जाना ही जाना, मेरा बेटा भी जेल दे विच। चुप कर। सुनो देखो, इसका लड़का जेल के अंदर है। ऐसे किसको बोलते हैं? सुन, तेरे आंसुओं को परमेश्वर पूछेगा भी। ऐसे किसको बोलते हैं? हर जिंदर, हर विंदर, हर एच से, ह से किसका नाम है? मनदीप ते मेरी बेटी है। क्या नाम है? हरबंस। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। बेटा बेटा मेरा। क्या नाम है? हरबंस। हालेलुया। हाय मंगिलो मंगी मसा पाकरू दा मंगिलो, मंगिलो मंगी मसा पाकरू दा मंगिलो। सुनो, आपका बेटा जल्दी बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जो दुख में हो, समस्या में हो, प्रॉब्लम्स में हो, आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। विश्वास बहुत करदी मैं, बहुत पापा जी। मैनू घर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ताई तू सुन तले मैंने समझ आ गया। मैं इसके लिए बोल रहा था, जिस घर में तू रहती है प्लस्तर नहीं, कुछ त्रेड़ पड़ी है, कुछ ऐसे है, कुछ वैसे है, उस घर के बारे में बता नहीं रही है, शायद वो तेरा अपना नहीं है। नहीं मैं अपना वा, मैनू घर नवा दिता रब ने। मैं घर शुरू इत्थों ही मैनू रब तो मैं ब्लैस किया। मैं रब्बा मैनू घर दो, तू ही प्रवेश भी की। मैं ऑनलाइन सुनती सीगी, रब ने मैनू घर देता। मैं कहा जी मैनू घर दिता वा, मैनू कोठी दी है, प्लस्तर हो जाना। रब मेरी जरूर सारा कुछ ही चंगा करूगा, ते इथों सारा कुछ ही मैनू इथों। अभी क्या बोला इसने कि प्लस्तर होन रही है, प्लस्तर कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं क्या फारसी बोल रहा हूं तेरे को? मैंने यही तो बोला। तुम सब मेरी परीक्षा लेने आते हो, मतलब 2-4 और वीडियो बनाए? नहीं पापा जी, मैं परीक्षा वाली मैं कहती प्लस्तर सारा कुछ नहीं हो रहा है, और अब पैसा बरसेगा यीशु मसीह के नाम में। मंगिलो मंगी मसा पाकरू दा मंगिलो, मंगिलो। अब मनजिंदर पैसा बरसेगा, आशीष आएगी आपके ऊपर। मैं एक पतली सी लड़की देखता हूँ, कोई लेडीज, और इधर बैठी काजल है, उसका नाम काजल। काजल, हाँ खड़े वहीं खड़े रहो जो काजल है। काजल तेरी कौन है? काजल। तो आप माइक करो, माइक। हाँ सुनो सुनो ध्यान से।
परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और प्रभु का आत्मा बोल रहा है मुझे कि मैं देख रहा हूँ किसी सुखविंदर को। हाँ जी। कौन है? लखविंदर ही है। हाँ, कौन है वो? मेरा पति है। ध्यान से सुनना कि आपको विश्वास करना है कि अभी इसी समय होली स्पिरिट आपके जीवन में चमत्कार करेगा और मेरे बोलते ही अब से आपके घर से लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, जेल का शराब जाएगा। जो काम और जॉब नहीं लग रही तेरे घर में, 2 जन जॉब नहीं कर पा रहे, कौन है वो? बेटा ते बेटी हुई मगर दोनों को जॉब मिलेगी। सितंबर के महीने में आप गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु दी दीवानी हो गई, मैं यीशु दी दीवानी हो गई, हाय मैं यीशु दी दीवानी हो गई, मैं यीशु दी दीवानी हो गई, दीवानी 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 यीशु मसीहा की मैं दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी। हालेलुया। सुनो सुनो, वो बंधन खत्म नहीं था। 5 कदम आगे जा, फटाफट जल्दी आ जा। और ये व्हाइट सूट वाली का क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? काजल भी बोलते हैं, मल्लो भी बोलते हैं। आगे को आजा फिर। काजल मल्लो, बाहर काढ़ा आजा काजल को। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जल्दी आजा। काजल मल्लो, काजल मल्लो, इसका मतलब है काजल आंखों में मल लो। इसका नाम का मतलब समझ गया? सूरमा काजल आंखों में मल लो। या आपकी मम्मी ने नाम रखा था? हाँ जी। आप काजल क्यों नहीं लगा के आई आज? काजल में लगाते नहीं। लगाते नहीं? आपकी माँ ने 10 बार कहा काजल आंखों में मल लो, आप सुनते नहीं हो। आपको आज से अनॉइंटिंग वाटर को आंखों में मलना है। ऑयल मल ले, ऑयल मल ले, ठीक हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है आपको? बस ये ना, घर नहीं बन पा रहा है मेरे बच्चों, मेरे घर में मेरे अंदर भी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं जी। आपको क्या आपसे पता? अंदर ही रहती है वो, चाय पीती है आपके साथ। और बच्चे काजल अपने सिर पे काजल मल ले। सुन रहे? मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। तेरे अंदर यानी मेरे अंदर रहती है वो, खाना भी खाती है, कपड़े भी धुआती है इसके साथ। तेरे साथ कपड़े भी धोती है वो? नहीं जी, कभी भी बाहर आ जाते हो। दुष्ट आत्मा मुझे रात को भी परेशान करती है। अच्छा, रात को बेड में भी सोती है तेरे साथ?